45। आइए, आइए बेटा, आज आपकी छोटी क्लास होगी क्योंकि एक हमारे पास बहुत ही प्यारी सी छोटी सी गुड़िया आई हुई है और उस बच्ची ने सीपीओ में रैंक शायद 101 जो है इस बार सीपीओ में उनका रैंक है। वो बच्ची अपने फादर साहब के साथ आई हुई है। 108 उन बच्ची का रैंक है और वो अपने पिताजी के साथ आई है, तो उनका इंटरव्यू मुझे करना है। तो 1 से 2 की बजाय हम 1 45 तक आपकी क्लास फटाफट खत्म करके फिर मैं इंटरव्यू ले लूंगा, क्योंकि पिताजी को ज्यादा इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। सर आइए मेरे दोस्त, एक बार हम फटाक से अपनी प्रैक्टिस पे करते हैं वापसी। और मैंने आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस कराने थे या क्या कराना था सर, मुझे एक बार ये बता दें, क्या कराना था बेटा? 1 से 2 क्लास है बेटा, 1 से 2 की टाइमिंग है। 2:15 उन्होंने शायद गलती से डाल दी। 2 बजे तो बाकी क्लास भी होते हैं ना बच्चों के, 1 घंटे के सेशन रखेंगे। तभी तो मैंने एकदम 1 बजते ही चालू कर दी क्लास। बताना बेटा एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था? क्या था मुझे प्रैक्टिस तो बता दो बेटा फटाक से यार। एरर कर लिए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स पे आ गए थे शायद हम, या इंप्रूवमेंट्स भी कर लिए थे? ये भी कर रहे थे, इंप्रूवमेंट भी कर लिए थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट लास्ट कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे? अरे न्यू टॉपिक नहीं होना था पगलू, या तो डेटर्मिनर होना था या ये होना था, डेटर्मिनर होना था, है ना? हाँ ठीक है। तो हमने बेटा ये किया था प्रोनाउन के, हमने कर लिए भैया एरर्स, फिलअप्स और इंप्रूवमेंट। अब ये करने हैं बेटा आपको होमवर्क। दूसरी चीज, अब हमें टेस्ट लेना है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं पहले, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। अब ये था जी आज का काम। आ जाओ, मेरे को याद आ गया, तुम हो गए हो बूढ़े, अब तुम भूलने लग गए हो, तुम्हें चाहिए पिटाई। आ जाओ। बताते चलिएगा, फिर अप्रोक्स 20 तक। अच्छा ये भी कर लिए, अरे वाह भाई साहब, आग लगा रखे फिर तो आपने। आ जाओ बेटा और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं। 20 तक कह रहे हो गए? बैक्टीरिया ये 30 तक हो गए थे। अरे वाह मेरे शेर, आग लगा रखी आपने तो। A man tends to one of the horses after its training, ये भी हो गया था। 30 हो गए थे बेटा फिर मेरे हिसाब से। 31 से करना, अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे ऑल्सो विजिटेड इटली ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। मुझे जहां तक लगता है मेरे बच्चे ये हो गए थे भाई 30 तक, 30 क्वेश्चन नंबर तक हो गए थे बेटा, 30 तक हो गए थे। ठीक है ना, क्योंकि ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन, हाँ ये भी हो गया था। चलिए, तो बेटा 31 से आज हमें करना है 31, 32, 33, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 31, 32, 33 तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 31, 32, 33 तीनों क्वेश्चन सोल्व कीजिए मेरे भाई। 31 से करना था बेटा।
ये बेटा पीडीएफ आपको ग्रामर स्टडी मटेरियल में मिलेंगी, बताई थी लास्ट क्लास में। देखो जी, एक एक मेरे साथ करते हुए चलिएगा बेटा। पहले मैंने देखा कि अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे ऑल्सो विजिटेड, दे है तो दे के लिए बेटा इट्स नहीं, यहां पर क्या आना था, देयर, तो ये हुआ जी हमारा एमटीएस 2022 का क्वेश्चन। इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे इन माई नेबरहुड, अगर आप देखेंगे बेटा इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे, तो आपको ये इट्स से नजर आ रहा है। हाँ, तो एक करेक्शन है, ये था इट्स, पेपर में एक्चुअली ये इट्स दिया हुआ था, देख रहे हो, और ये इट्स आना था। तो बेटा ये छोटी सी करेक्शन है, पेपर में ये कट के ये आना था। अगर फिलहाल देखोगे तो नो एरर हो जाएगा, लेकिन पेपर में ये था, ये गलत है, बी एरर है, बी एरर है। तो यहां पर जो इट्स आना था वो ये इट्स आना था, तो यहां पर एक करेक्शन है, टाइपिस्ट ने ठीक लिख दिया, जबकि पेपर में ये इट्स था बेटा, तो ये कट के ये आएगा। नेक्स्ट देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। स्लेप्ट देमसेल्व्स, बेटा बताना, मैंने बोला खुद को नहला दिया, खुद को सुला दिया, इसमें कोई जरूरत नहीं है सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो बेटा ये गलत नहीं हो गया। द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली, भाई अ लॉन्ग एंड फुल फन फिल्ड डे, फन फिल्ड डे का दिन मस्ती भरा दिन, तो बेटा बहुत ही लंबे और मस्ती भरे दिन के बाद बच्चे सो गए, बच्चे सो गए, खुद को सुला दिया, मैंने बोला खुद को सुला दिया, नहीं, गलत हो गया ना बेटा। जैसे ही स्लेप्ट पीसफुली, ही स्लेप्ट हिमसेल्फ पीसफुली, बेटा ये नॉनसेंस है, ये सुपरफ्लुअस हो गया, फिर वे आराम से पीसफुली सो गए, तो उसके केस में आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो आफ्टर लॉन्ग फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली। आइए जी 34 पे देखते हैं, 34 क्वेश्चन नंबर को समझते हैं बेटा। 34 में कहता है when Snathan asked Jignesh for a fresh valuation of his performance in the last financial year, little did him know, बेटा little did him know, देखो मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब आई, ये वर्ब मेन वर्ब आई, तो यहां तो ये सब्जेक्टिव केस आना था बेटा, यहां पर तो ये सब्जेक्टिव केस होना था। सो लिटिल डिड हिम नो या लिटिल डिड ही नो, लिटिल डिड ही नो, तो यहां पर सब्जेक्टिव केस आना था, हिम नो की बजाय बेटा ही नो, ये लिखना था, ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर, बताओ पाजी, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू सिनेमा, ठीक है, तो आपने बोला सर ये तो गड़बड़ हो गई, अब इसमें बेटा गड़बड़ दो है, ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है, इसमें दो गड़बड़ आपको नजर आएंगे। एक तो गड़बड़ यहां पर आई होना चाहिए और आई यहां पर आएगा बेटा, माई फ्रेंड्स एंड आई ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर, क्योंकि जिसमें पोजिशन ऑफ प्रोनाउन भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, तो पेपर में डी एरर है, इंप्रूवमेंट होगा माई फ्रेंड्स एंड आई, माई फ्रेंड्स एंड आई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 देखो बेटा, 36 में कहता है, 36 में कहता है द स्टूडेंट स्टॉप देयर चैटर, बातचीत बंद की, एज सुन एज देम नोटिस द टीचर एंटर द क्लास, उन्होंने टीचर को एंटर करते हुए नोटिस किया, तो आपने बोला एज सुन एज दे नोटिस्ड, बेटा यहां देम नोटिस्ड नहीं आएगा, दे नोटिस द टीचर एंटर द क्लासरूम, जैसे उन्होंने टीचर को क्लासरूम में एंटर करते हुए देखा, उनको ये नजर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब्जेक्टिव केस चाहिए था बेटा वहां। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए बेटा, 37 और 38 दोनों क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, और समझिएगा भी उनको क्या होने लग रहा है। तो आप बोलोगे सर 37 में मुझे नजर आता है माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, विच यू विल, अरे ये तो गलत हो गया, क्योंकि बेटा ओल्डर ब्रदर के लिए उसने विच लगा दिया, ये तो गड़बड़ हो गया, इंसान के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, whom you will meet later is a dentist, so my elder brother is a dentist whom you will meet later, ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चे, आपको एक जानकर बेहद खुशी होगी, आप यहां पर भी कोमा देख रहे हैं, यहां पर भी कोमा देख रहे हैं, क्योंकि ये जब यहां होम लग जाएगा,
ये बनेगी कौन सी क्लॉज बन जाएगी बेटा? ये बनेगी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अगर मेरे बच्चे यहां दैट दे देता तो एरर होता। सर इंसान के लिए दैट तो आ जाता है, बट देखो उसने कोमा लगाया, इसका मतलब वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखना चाह रहा है, जो कि अपने आप में गलत है। 38 देखो बेटा 38 देखो, 38 में आप देखोगे, वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया, ठीक है, टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। हमें लगा कि वो अच्छा आइडिया है। वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया है यार, ये नहीं वी थॉट दैट वॉज अ गुड आइडिया या इट वॉज अ गुड आइडिया। यहां देयर नॉनसेंस नहीं हो गया बेटा, देयर वॉज अ गुड आइडिया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि बेटा मुझे गुड आइडिया को दिखाना है तो इधर प्रोनाउन आना चाहिए, नाउन की जगह क्या आएगा? आइडिया की जगह प्रोनाउन आएगा। तो वी थॉट दैट वॉज अ गुड आइडिया, वी थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया। सो आप उसमें दैट या इट लगाएंगे। देयर आपने लिखा है तो वो गलत लिखा है, वो गलत लिखा है। ठीक है भैया, आई वी थॉट दैट वाज अ गुड आइडिया, इट वाज अ गुड आइडिया। आप यहां पर अगर देयर लगाएंगे तो नॉनसेंस हुआ। ये बेटा सीजीएल 2022 का क्वेश्चन कर लिया। अरे भाई मेरे, अब तो खुश हो, अब तो लग रहा है बेटा सिलेक्शन आपके पास है। जब सारे प्रीवियस ईयर आप खुद बनाओगे, लेकिन हर टॉपिक में फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, खाली प्रोनाउन में नहीं, हर टॉपिक में इतनी मेहनत मुझे भी करनी है आपको पढ़ाने के लिए, और आप लोगों को भी इतनी ही मेहनत से चीजें पढ़नी। लिखा है 39, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर। बेटा अगर यू एंड आई की बात है तो उसके लिए क्या योवर लिखवाया मैंने? नहीं सर, अगर यू एंड आई हो जाएगा तो अवर हो जाएगा, योवर की बजाय आपको लिखना चाहिए अवर वर्क ऑन टाइम। ये भी सीजीएल का 2022 का क्वेश्चन है भैया मेरे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40। आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड है, आई गेट टायर्ड, मैं थक गया था। आई गेट टायर्ड, आई गेट माई सेल्फ टायर्ड, बेटा माई सेल्फ वहां नॉनसेंस नहीं हो रहा है। आई अगर मैं टायर्ड हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टायर्ड, आई एम माई सेल्फ टायर्ड, कोई भी नॉनसेंस है। तो भाई मेरे, ये जो माई सेल्फ है यहां, ये सुपरफ्लुअस कह दो बेटा, बकवासबाजी में है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। यहां आई गेट टायर्ड, मैं थक गया था। आई गेट माई सेल्फ टायर्ड, मैंने खुद को थकाया था, मैंने खुद को सुलाया था, है। ये तो चीज क्या हो गई बेटा? नॉनसेंस हो गई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 41 बता दीजिए भैया। आप क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहेंगे? यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट योर स्किल्स। आप क्या बोलोगे बेटा? आप क्या बोलोगे? यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट योर, ठीक है, स्किल्स। आपको क्या बोलना चाहिए बेटा? यू शुड अवेल योर सेल्फ। सर वो योर सेल्फ खा गया, तो यहां पर योर सेल्फ नहीं लिखा उसने, गलत हो गया। याद आया बेटा? इसके बाद गलत हो गया, तो बेटा यहां पर एरर हुआ मेरे भाई, सी पार्ट एरर हुआ। ठीक है, चलो 8 वाला रिपीट कर दो बेटा। 8 वाला तो बहुत पीछे रह गया। कहां ऐसी, क्यों तुम डिमांड रखते हो जिस चीज को चाहकर भी फुलफिल ना कर पाए इंसान? अरे छुटकू, आर्यन क्या हो गया बेटा 8 में? कहां 8 ढूंढू मैं? देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी whom ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच। बेटा एक बात बताओ, यहां आपको होम गड़बड़ नहीं लग रहा ठाकुर? आपको क्या लगेगा? सर लग रहा है जैसे वहां होम नहीं आना चाहिए, हुज आना चाहिए बेटा। तो छुटकू मियां यहां होना चाहिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी हुज ऑटोबायोग्राफी, हुज ऑटोबायोग्राफी। वहां पर भाई मेरे हुज होना चाहिए, हुज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है भैया जी। क्वेश्चन नंबर 43 बता दो मेरे भाई, क्या है? हु हैज डिस्ट्रीब्यूटेड दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। ठीक लग रहा है? वेरी गुड बेटा, ये तो क्वेश्चन मार्क है। हाँ, किसने बांटी थी, और हु के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है। किसने बांटी है ये मिठाइयां उन बच्चों में? ये तो हुआ भैया मेरे ए ऑप्शन। आओ जी,
क्वेश्चन नंबर 44 देखो बेटा, द मैन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, हु इज सिटिंग, हु इज सिटिंग या हु इज सिटिंग, जो बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग या हु इज सिटिंग। एग्जामिनर जान पूछ के ऐसे शान पत्ती दिखाता है जिससे सामने वाले को लगे कि पूरा ठीक है। द मैन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है, टेबल, कौन है वो, इज माई अंकल। तो हु इज सिटिंग होना था बेटा, हु सिटिंग तो नॉनसेंस हो। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 45 को समझते हैं। 45 था तो 47 कैसे आ गया, ये रहा, अरे आ जा यार, ये रहा यार। 45 मैं नहीं बताऊंगा बेटा, आप बताओगे। ये मैंने आपको यूज ऑफ सम और यूज ऑफ एनी में बताया था, इसलिए मैं इस प्रैक्टिस को खाली प्रोनाउन की प्रैक्टिस नहीं बोलता, ये प्रोनाउन और डिटरमिनर्स की मिक्स प्रैक्टिस है बेटा। अब बहुत ही शानदार बच्चों की तरह आप क्वेश्चन नंबर 45 बताइए क्या है। 45 में मैं नहीं, आप बताइए क्या गड़बड़ है। देर इज नो वन एल्स इन दिस रूम, आई कैन फील द प्रेजेंस। याद आया जब हम ये खेलते, मुझे लग रहा है कोई है इस कमरे में। तो ये नॉनसेंस नहीं बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 45 में। बंदा कहने लग रहा है कमरे में कोई भी नहीं है, कोई और नहीं है। हाँ, आई कैन फील द प्रेजेंस, मुझे प्रेजेंस महसूस हो रही है। तो आप क्या बोलोगे बेटा, मुझे लग रहा है कोई और भी इस कमरे में है। तो नो वन या समवन, नो वन या समवन। सर यहां नो वन नहीं आना, तो आपने एक चीज काटी, कहा है नो वन, ये रहा बेटा। देर इज समवन इन दिस रूम, कोई है इस कमरे में। देर इज समवन इन दिस रूम या देर इज समवन एल्स, कोई और भी है। एल्स मतलब वो कोई और, लेकिन नो वन तो गलत हो गया। एल्स मतलब कोई और, समवन एल्स, किसी और को भेजो, किसी को भेज दे यार, समवन। तो समवन समवन एल्स में क्या फर्क होता है बेटा, समवन का मतलब होता है जैसे सेंड समवन टू हेल्प मी, किसी को भेज दे मेरी मदद के लिए। सपोज कोई आ गया, ये तो ठीक काम नहीं कर रहा, समवन एल्स, किसी और को भेजो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में कर दो, देर इज समवन इन दिस रूम, देर इज समवन इन दिस हाउस, कोई है इस कमरे में या इस घर में, मैं फील कर सकता हूं प्रेजेंस। कोई और समवन एल्स इन दिस रूम के एल्स की जगह नो वन एल्स हटा के सारा खाली समवन या समबड़ी भी लिख दोगे ना, तब भी काम चल जाएगा बेटा, एल्स वेल्स की जरूरत ही नहीं। कौन है, होता नहीं था पुरानी भूतों की फिल्मों में, वो ऐसा बंगला लेते थे जो एकदम सुनसान पे होता था, फिर कहते थे लगता है कोई है, अबे आया क्यों यहाँ। दिस इज द प्लेस हेयर सुधीर फाउंड द वॉलेट फुल ऑफ मनी, जहां उसको वॉलेट मिला था फुल ऑफ मनी। हेयर या वेयर, बेटा ये है वो जगह जहां सुधीर को पैसों से भरा बटवा मिला था, ये है वो जगह जहां। तो आप क्या बोलोगे बेटा, प्लेस के लिए हेयर या वेयर, वेयर, हेयर या वेयर। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। तो आप बताओ क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लग रहा है। देखो बेटा, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, किसकी, ललिता की। तो क्या होना चाहिए बेटा, ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस, अपनी बहन के घर। सिस्टर्स हाउस खाली लिख दोगे तो बहन, किसकी बहन, उसकी। तो ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर, तो हर ही खा गया। ठीक है भैया, टू हर सिस्टर्स हाउस, बहुत बढ़िया। हर्ष नहीं भाई, ओ भाई, ओ भाई, गलत हो जाएगा बेटा, हर्ष। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए बेटा, आराम से सोचिए, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए भैया। 48 को आराम से सोचिएगा और बताइएगा। आपने लिखा सर, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिबॉट ऑफ एयर ट्रेवल, ठीक है, रिबूट किया है, ग्रेजुअल रिबूट किया उसने एयर ट्रेवल का। हुज या हु वॉज, यार हु, सर अनाउंस किया है अ ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल का, उसके लिए बेटा या हुज या विच वॉज।
भाई नॉन लिविंग थिंग के लिए यहां पर आपको लगा सर वो तो नॉनसेंस है। अब आपको पेपर में इतना ही काम करना है बस भाई, डी आंसर। आपका तो बेड़ा पार हो गया बेटा। विशाल मास्टर साहब आंसर नहीं कर रहे, किसका नहीं कर रहा बेटा बता तो दे। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है बेटा भाई? 49 मैंने आपको प्रोनाउन में व्हाट और दैट में डिफरेंस सिखाया था। अगर आपको व्हाट और दैट का डिफरेंस याद है तो आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा भैया। इस क्वेश्चन को बनाइए, आप देखेंगे पाजी। ए और एन नहीं आता बेटा, वहां सिस्टर का घर था उसकी, किसी भी बहन के घर ए इसलिए नहीं लगाया। राहुल बेटा उन बच्चे का इंटरव्यू लूंगा और मैं इंटरव्यू जो है अपने चैनल पे डालूंगा भी, आप देख लेना। देखो, आफ्टर लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट समर एंड बॉट दैट वी वांट। क्या वांट? बॉट व्हाट वी वांट। बेटा अगर कुछ दिया ही नहीं तो यहां मैंने क्या बताया था, जब चीजें हिडन हो तो दैट नहीं, क्या आता है? व्हाट आता है। क्वेश्चन नंबर 50। आई एम सॉरी सर, हाउ मेनी इज द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट? सर मुझे बता दीजिए कितना है फाइन रिटर्न करने का बुक्स का। बेटा हाउ मेनी फाइन, फाइन अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, तो हाउ मेनी या हाउ मच इज द फाइन? हाउ मच इज द फाइन या हाउ मेनी इज द फाइन? हाउ मच इज द मनी या हाउ मेनी इज द मनी? हाउ मच, तो यहां मैनी कट गया, मच आ गया। होता नहीं ना 2 मिनट में। अब वो पिताजी आए हो ना उनके, तो वो ड्यूटी करते हैं, वो इंतजार नहीं करते। चलो बेटा फटाफट खत्म करते हैं मेरे बच्चे। 51। आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ मी। पाजी आपको ये पता होना चाहिए। अब मेरे सर, आप जयदीप सर को बता दें। आप बेटा मुझे खुद से आप रियलाइज करके बताइए। आप फ्रेंड ऑफ मी या फ्रेंड ऑफ माइन होता बेटा? आप फ्रेंड ऑफ माइन कराया था सर आपने। भाई मेरे हर एक कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है बेटा। आप फ्रेंड ऑफ मी नहीं सर, आपने आप फ्रेंड ऑफ माइंड बताया था। मुझे याद है कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने सेवरल पेयर्स ऑफ शूज लिए थे सेल में। 52। आई हैड टू होल्ड ऑन द वॉल टू स्टडी इट सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। एक बात बताओ बेटा, बात कर रहे हो आप अपनी, तो अपने आप को संभालने के लिए या इट सेल्फ? आई है तो आई के लिए इट सेल्फ नहीं बेटा, यहां पर होना था माई सेल्फ। यहां पर होना था माई सेल्फ। कुछ नहीं छोड़ेगा तेरा भाई फैजल, सबका बदला लेगा है। सब एग्जाम को लपेटेंगे बेटा हम। चलिए भैया, अब क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं भैया। 53 में कहता है बेटा, द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। थ्री ऑफ देम में से ईच अदर पे, ईच अदर है मेरे बच्चे, और बात हो रही है वहां तीन की। बेटा तीन के लिए ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर। तो बेटा ईच अदर वहां पर सरेआम दिन दहाड़े गलत हो गया है ना। एक मैं वो एड देख रहा था, उस पर लिखा था दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखे। डकैती सिखा रहा है, अंग्रेजी सिखा रहा है, दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखे। देखो, थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु, यार ये तो बता दो यार। अब भाई एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फिर खत्म हो जाएगी प्रैक्टिस। CHSL 2020 का है। अगर तुम 2-3 साल पहले पैदा हुए होते तो क्या तुम मुझे पेपर देने जाते तो ठीक करते? बताओ बेटा, वहां पर हैव या हैज आएगा? मुझे ये बता दो, यहां पर हैव आएगा कि हैज आएगा? आपने बोला थॉमस वॉज अ मैन, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो बेटा यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
बोलें? अभी कुछ एक बच्चों की थे यार, मैं अभी मिलवा भी देता हूँ उस बच्ची से आपको। वो आई हुई है बच्ची, और उनसे आपको मैं मिलवा भी देता हूँ। उनसे आप मिल लीजिए, सिलेक्टेड बच्चों से मिलोगे बेटा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और एक खासियत ये है, मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। मतलब ये तो था बेटा प्रैक्टिस, अब हम कल आपकी प्रैक्टिस डेटर्मिनर करेंगे। डेटर्मिनर कल प्रैक्टिस चालू करेंगे, ठीक है? हाँ, तो 15 मिनट और मैं आपको एक बार बच्ची से मिलवा देता हूँ। उनके पिताजी भी आए हुए, तो बेटा वेट कराना नहीं अच्छा लग रहा। अंदर बार बार स्टाफ आके बोल रहा है, सर उनके पिताजी भी बैठे हैं, हमें भी ये नहीं लग रहा उनको हम क्या बोले। तो उस बच्ची से मैं आपको भी मिलवा देता हूँ, ठीक है? और किस तरीके से उसने मेहनत की वो भी आपको दिखा देते हैं। और जो हमारी टीम है वो कह रही है, वो बच्ची नोट्स भी लेके आई है सर जो उसने बनाए। आपको रियल स्ट्रगल दिखाता हूँ बच्चों का। होगा क्या बेटा, देखो मेन इंटरव्यू का मकसद ये नहीं होता इंग्लिश कैसी पढ़ी आपने, कैसे तैयारी की, वो कराने लग रहा हूं मैं आपको। मेरे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं ना, तो मेरे बच्चे उन्होंने फॉलो तरीका किया है ना। आपको पता है टॉपर हवाबाजी में झूठ बोलते हैं, वो चीज मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, और ना मैं आपको उन चिकनी चुपटी बातों में आने दूंगा। और मैं अपने बच्चे को कभी झूठ बोलने देता भी नहीं, मैं उनसे सच ही उगलवाता हूँ। मैं बेटा दिन में कितने दिन पढ़ते थे, कितनी देर पढ़ते थे, ओवरऑल कितना पढ़ते थे? तो 10-11 घंटे एवरेज हर बच्चा पढ़ता है बेटा, हर बच्चा 10-11 घंटे पढ़ता है कसम से। बाकी कोई अगर झूठ फेंक दे 6-7-4-5 घंटे पढ़ रहा है, तो वो झूठ है, इस बात को सफेद झूठ है बेटा। तो सिंपल से एक चीज मैं आपको बता के चल रहा हूं, कोई भी बच्चा ये बिल्कुल भी ना मान के चले कि सर 4 या 5 या 6 घंटे पढ़ के काम चलता हो। बेटा 7 घंटे 8 घंटे आपको कोचिंग कोचिंग पे हो जाते हैं। उसके अलावा पाजी आप 3-1 घंटे और निकाल के चल लो, सेल्फ स्टडी रिवीजन है, 100 तरह की चीजें हैं। तो 8 और 3 11 तो हो ही गए अप्रोक्स में। 8 घंटे की 7-8 घंटे की कोचिंग होगी, बाकी हो गए। बेटा 7-8 घंटे आप जब कोचिंग करते हो, 5-6 महीने में आपकी कोचिंग खत्म हुई, तो आपके पास वो आवर जो आप कोचिंग पे दे रहे थे, अब आपके पास वो एक्स्ट्रा बच गए। अब उस एक्स्ट्रा आवर्स में आप अपने मॉक टेस्ट दीजिए, आप अपने टेस्ट दीजिए, आप अपना रिवीजन कीजिए, आप अपना सिलेबस रिवाइज कीजिए, ठीक है? तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा चीजें आपके पास ये हो जाएगा, सर वो जो एक्स्ट्रा 8 घंटे में कोचिंग पे दे रहा था, अब वो मैं अपने आप पर दूंगा, तो आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाएंगे। तब होता है सिलेक्शन, कि कोचिंग के घंटे प्लस अभी ज्यादा मेहनत है, आफ्टर सिलेबस आपकी कम मेहनत है। और अगर आप देखोगे बेटा, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं, बाकी मुझे नहीं पता कौन टीचर क्या भड़काता है क्या नहीं भड़काता। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भड़काता। मैं हमेशा आपको ज्यादा मतलब आपको मेहनत करते हुए बोलूंगा करने के लिए। मैं कभी वो नौटंकीबाजी नहीं करूंगा, स्मार्ट पढ़ो, स्मार्ट पढ़ोगे तो 4 घंटे में काम चल जाएगा। कोई कितना भी स्मार्ट पढ़ ले बेटा, सिलेबस ही ज्यादा है। 2 मैथ्स की क्लास, 2 इंग्लिश की क्लास, 4 घंटे लगा लो, 5 घंटे लगा लो। एक रीजनिंग की क्लास और एक जीएस की क्लास, तो मरे से मरे 6 क्लास तो करीब करीब आपकी हो ही जाती। 6 क्लास आपकी हो गई, उसके बाद एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगा रहे हो वो चीज आपकी चलती। चलो अब बार बार वही आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये आपको मिलेगा भैया। सर का टाइम कम पड़ जाता है बेटा, हर मेहनती इंसान के लिए बेटा शिवानी टाइम कम ही पड़ जाता है। टाइम कम ही पड़ता है और टाइम कम ही पड़ेगा। आप 11-12 घंटे भी स्टडी कर रहे हो तब भी आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि मेहनती बच्चे को अपना ये लगाओ, जॉब निकालनी होती है, उसके लिए टाइम कम होता है, ज्यादा नहीं होता। आपको कम ही पड़ेगा। सुबह से शाम तक बेटा मैं भी पढ़ाता रहता हूँ, आप भी पढ़ते रहो। हाँ, बुलाया बच्ची अभी आ रही है बेटा, नीचे ऑफिस में बैठाया हुआ था हमने। अभी बुलाया, बस अभी बात करते हैं। कम पढ़ने वाले का तो कोई रहस्य है नहीं। राजू राजू राजू, क्या कर रहा है? निकाल जल्दी निकाल।
हाँ गुस्सा आता, स्टाफ उसको बुलाने भेजा है, ये और परेशान। और बताइए भैया। ठीक है जी, बाकी दे आ जाओ, आ जाओ गुड़ी, आ जाओ, आपके लिए ही बोला था हमने। आओ जी, मिलाते हैं आपको। कहाँ से बेटा आप? सर करनाल से। ये लो, आप पकड़ो माइक, आप हकदार हो इसके। और भाई हमारा नाम क्या था आपका? किरण। किरण। किरण था ना। और रैंक क्या है अभी आपका? 108। 108 अभी सीपीओ का जो था। हाँ जी सर। ठीक है, तो और तैयारी कब स्टार्ट की गुड़िया आपने? सर मैंने जुलाई 2022 में। 2022 में की हाँ थी। जी। और 22 के फिर एंड पे पेपर हुआ करीब, हाँ है ना? सीपीओ का 9 नवंबर को था मेरा एग्जाम। 9 नवंबर को, और 2000 करीब एक साल हो गया तैयारी को, है ना, अच्छे से। आप नोट्स भी लेके आए थे ना इंग्लिश हाँ के? जी सर। अरे नोट्स लेके आना सब, एक बार दिखाते हैं बच्चों को। मेरे बैग में, मैं लेके आऊँ? हाँ ले दिखाते हैं उनको। सिलेक्शन होती बच्चे में एनर्जी आ जाती है। हाँ लाइव है ना, बच्चे दिख जाए इनको भी हकीकत, तो शर्म आएगी इनको। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, चल रहा है। आओ जी। अभी आपको मेन तो बेटा मैं नोट्स दिखाना चाह रहा था, कि नोट्स दिखें। करनाल से कौन कौन है भैया? और हाँ एक बच्ची और है, सिमरन। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये लो, ये पकड़ो, मैं देख रहा हूँ नोट्स को। अच्छा 3 रजिस्टर भर गए? 4। 4? मतलब फोर्थ वाला हाफ है। अच्छा, हाँ। फोर्थ वाला हाफ है और ये 3 रजिस्टर। हाँ। भैया ये इंग्लिश के भाई, हाँ 4 हैं, सॉरी, हाँ 4 रजिस्टर हैं जो क्लास नोट्स में इंग्लिश के फिल हैं। तो ये है मेहनत। अच्छा पार्ट वाइज लिखा हो अपने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो फिर एक के बाद एक भरता गया ना, तो याद भी तो होना चाहिए कि कौन से के बाद कौन सा चैप्टर। अच्छा, तो ये नाउन से आपने कहानी स्टार्ट की, बहुत बढ़िया जी। तो क्लास वाइज लिखा हो ना आपने तो हाँ प्रॉपर? क्लास वाइज, हिंदी में एक्सप्लेनेशन वगैरह सब। सब कुछ। सो ये देख लो बेटा, ये है, इन 3 को पकड़ना बढ़िया भाई नोट्स। ये देख लो बेटा, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनकी आपको लिखा क्या है, खैर ये तो नहीं दिखेगा कैमरे में, लेकिन आपको ये दिख जाएगा कितनी अच्छी राइटिंग में बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, क्लास वाइज प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इनका लिखने का मन है वो हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। सो सिलेक्शन से पहले आपकी जो हरकतें हैं ना, वो बता देती हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इतने जब आप बहुत ही शानदार तरीके से चलोगे तो बच्चा जाएगा ही जाएगा सिलेक्शन की तरफ। समझ में आया? ये चलते हैं गुड़िया, मैं वैसे ही आपको दिखा रहा था इनको, क्योंकि सामने से हकीकत दिख जाती है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अब, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन के बाद बेटा थोड़ी सी झूठ और फेंकना चालू कर देते हैं, बहुत आसान दिखा देते हैं चीजों को, इतनी आसान होती नहीं है। अगर 4 रजिस्टर कोई बच्चा बना रहा है और फिर जीएस भी था, मैथ्स भी था, दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब सब कुछ मिला के, कोचिंग वोचिंग सारा कुछ मिला के? और मेरा शेड्यूल ना थोड़ा अलग ही था, मतलब ऐसे मैंने 1 डेढ़ महीने में सारा दिन 10-10 क्लास लेके वीओडी बैच से तो मैंने तो निपटा दस दी थी दस इंग्लिश। हाँ, तो फिर पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया? हाँ नहीं, पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं था, मम्मी भी कोई काम नहीं करवाती थी, तो पूरा दिन पढ़ना ही होता था। सोती थी, खाती थी, उठती थी, पढ़ती थी। बीच में थोड़ा बहुत कुछ वीडियोस देख ली एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर मम्मी के साथ बैठ के चाय पी के थोड़ी बातें मार ली। बस ऐसे यही चलता रहता था पूरा दिन, मतलब फोकस वही रहता था। वही रहता है, पढ़ाई कोई पे। और मतलब दूसरी चीज नहीं करी साथ में, सिर्फ पढ़ाई और मतलब मम्मी के साथ बातें और वह फैमिली टाइम, और यही सब था बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो आपने लाइव अटेंड नहीं किया, रिकॉर्डेड बैच? हाँ मैंने रिकॉर्ड कौन किया। सा बैच था इंग्लिश का आपका? ऐसे तो मेरे को याद नहीं है जो अभी। मैंने दोबारा भी एक खरीदा था क्योंकि उसके एक्सपायर हो गया था, वो मेरे भाई का था पहले, फिर अच्छा। मैंने अपना खरीदा था। अच्छा, दूसरा फिर हाँ आपने मैंने अपना अपना खरीदा, खरीदा तो था। आपके भाई ने पहले मेरा पहले बैच लिया था खरीद, उससे हाँ आपने? हाँ। उसी से ही, मतलब उससे खरीदा हुआ था, मैंने किसी टीचर को देखा ही नहीं। भाई ने जो खरीदा मेरे को वहीं से करना, और मैंने अपना नोट्स वगैरह वहीं से शुरू कर दिए थे। अच्छा। फिर मेरे को फिर वो जब मेरे काफी सारे चैप्टर्स रह गए थे, तो फिर वो बैच एक्सपायर हो गया, फिर मैंने आपका दोबारा? ही नया बैच लिया कि मैं अब जो कंटिन्यू है तो आपसे ही करूंगी, तो सारी मतलब मैंने आपसे ही करा, किसी और टीचर से पढ़ाई नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं बोलो, इतना हमने सांस ही नहीं लेने दिया है वो कैब में, इसमें। चलो बहुत बढ़िया। और बेटा ये देख लो, इसलिए मैंने आपको कहा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखो बच्चे इस बात को समझते हैं असल में, क्योंकि ज्यादातर जो टॉपर होते हैं ना, ठीक है। हाँ बेटा, दिल्ली पुलिस में सीपीओ का जो अभी आया है, फ्राइडे को रिजल्ट आया है, उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है किरण का, और 8 रैंक। 108 रैंक इनकी आई है दिल्ली पुलिस में।
ठीक है। और एसआई में इनका सिलेक्शन हुआ है, सीपीओ 2023 जो है हमारा। और अटेम्प्ट कौन था साहब का? सर मेरे पहले अटेम्प्ट में मुझे एसएसपी एसआई मिला था। 0.6 से मेरा डीपी रह गया था। तो मैंने अब सेकंड टाइम दिया था, ये 2023 वाला ही, इसमें मेरा डीपी एसआई में हो गया। इसमें डीपी में मिल गया। चलो भाई, और बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। अभी बैठेंगे आराम मेरी से। एज 23 है। 23 है। और गवर्नमेंट पापा भी दिल्ली पुलिस, क्योंकि पुलिस वाले तो इसके पापा तो कूटा गया है। हाँ दिखता है, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो अलग अलग दिखते हैं। अब हम मुलाकात करेंगे भैया जी कल। आपके लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। अब करते हैं इंतजाम।